गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट करा था चैप्टर नंबर 4 लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ सेकंड एंड हायर ऑर्डर। उसकी हमने थ्योरी देखी थी कि कोई भी जो हम बात करते हैं लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस की, उसके सॉल्व करते हैं सेकंड ऑर्डर की एंड हायर ऑर्डर की, तो उसका सॉल्यूशन टू पार्ट से मिलकर बना होता है, एक कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और सेकंड वन इज पर्टिकुलर इंटीग्रल फंक्शन। तो हम उसी के बेस पर एग्जाम्पल स्टडी करेंगे। पहला एग्जाम्पल है सोल्व करली 3z करली एक्स क्यूब माइनस 4 करली 3z बाय में करली एक्स स्क्वायर करली वाई प्लस 4 करली 3z करली एक्स करली वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 साइन 3x प्लस में 2y। तो सबसे पहला प्रोसीजर मैंने आपको बताया था कि जैसे में ये क्वेश्चन है तो क्या होता है, जहाँ जहाँ करली बाय करली एक्स है उसकी जगह आपको डी लिखना होता है, जहाँ जहाँ करली बाय करली वाई है उसकी जगह आपको डी डैश लिखना होता है। ठीक है, तो इसको लिखते हैं हम। सर इसको कैसे लिखेंगे, जहाँ इसको आप लिख सकते हो करली क्यूब करली एक्स का 3 माइनस 4 करली क्यूब करली एक्स क्यूब करली वाई प्लस 4 करली बाय करली एक्स करली वाई स्क्वायर इंटू में z इक्वल्स टू 2 साइन 3x प्लस में 2y। ठीक है, अब क्या प्रोसीजर होता है कि करली बाय करली एक्स की जगह डी रखना, करली बाय करली वाई की जगह डी डैश रखना, तो ये बन जाएगा डी क्यूब माइनस 4 डी स्क्वायर डी डैश का स्क्वायर प्लस डी डैश प्लस 4 डी इंटू डी डैश का स्क्वायर की होल पावर स्क्वायर डी 2 साइन 3x प्लस में 2y। फिर क्या प्रोसीजर बताया था मैंने आपको, जहाँ जहाँ d है उसकी जगह m लिखना है, जहाँ d डैश है उसकी जगह 1 रखना है फॉर फाइंडिंग द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसा निकलता है, जब आप लेफ्ट साइड का सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हो तो उसकी हेल्प से आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकलता है जो आप ओनली डिफरेंशियल इक्वेशन में कर चुके हो। कैसे होता है, अब d की जगह m रखना है तो यहाँ m क्यूब हो जाएगा, माइनस में 4 m स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 4 m हो जाएगा फॉर फाइंडिंग द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ये d ये क्या होता है, आप इसको जीरो पुट कर सकते हो इनटू में z नॉट इक्वल टू जीरो, तो किसको जीरो होना पड़ेगा, इसको जीरो होना पड़ेगा। तो यहाँ से 3 ऑर्डर की इक्वेशन है, आप इसको सॉल्यूशन को फाइंड आउट कर सकते हो। m कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा m स्क्वायर माइनस में 4m प्लस में 4 इक्वल्स टू 0। सॉल्यूशंस क्या आ गए इसके, एक रूट इसका m आ गया और एक रूट क्या है सेकेंड ऑर्डर की है, तो आप इसको सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हो इसको डिस्क्रिमिनेंट मेथड से। तो क्या होगा, m स्क्वायर माइनस में 4m प्लस में 4 इक्वल्स टू 0, तो इसके सॉल्यूशन आ जाएंगे 2 और 2। ठीक है, तो इसके सॉल्यूशन के आगे 0 2 और 2, ये किसके सॉल्यूशंस आए, लेफ्ट जो आपने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस फाइंड आउट करने के लिए जो सॉल्यूशन आता है वो आपके पास आ गया। तो मैंने आपको रिजल्ट बताया था कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए, तो हम कैसे करते थे, आपके पास दो केस होते थे, या तो जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए जो सॉल्यूशंस निकलते हैं, जो या तो m क्या हो सकते हैं, सारे डिफरेंट आ सकते हैं, या m जो रूट्स हैं वो सारे क्या आ सकते हैं, सेम आ सकते हैं, या दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो उसके लिए जो आपने फॉर्म पढ़ी थी कि जो आपके रूट्स हैं वो डिफरेंट होंगे या कैसे होंगे। देखो, अगर तो सारे m1 मान लो उसके 2 रूट हैं, 3 रूट हैं और तीनों कैसे हैं, डिफरेंट हैं, तो क्या सॉल्यूशन आता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए, phi 1 y प्लस में m1x प्लस में phi 2 y प्लस में m2x, ये चीज आएगी। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का सॉल्यूशन क्या आएगा, क्योंकि आपको पता है कि इसके आपको मैंने एक थ्योरम भी बताई थी कि अगर ये फंक्शन बनते हैं, ये रूट्स बनते हैं, तो इसका सॉल्यूशन ये, इसका सॉल्यूशन ये और इसका सॉल्यूशन ये। तो हमने ये स्टडी करा था कि अगर तीनों सॉल्यूशन है तो उसका कॉम्बिनेशन भी उसका सॉल्यूशन बनेगा। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर डिफरेंट रूट हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का सॉल्यूशन ये बनेगा। अगर आपके रूट्स क्या है, रिपीट हो रहे हैं, मान लो इन तीनों में से, जैसे आपके पास क्वेश्चन में आया कि 2 रूट कैसे हैं, सेम है, एक रूट क्या है, डिफरेंट है, तो उसके लिए आपके पास क्या फॉर्मूला लगेगा, जैसे 2 रूट आपके सेम आ रहे हैं तो क्या होगा, जो आपके पास सेम है z इज इक्वल्स टू किसका सेम आया, z आपके पास जैसे 2 रूट सेम आए तो जैसे x और y आपके पास सेम आया है, एक रूट जो डिफरेंट है आप उसको लिख लो, जैसे आपके पास एक रूट 0 है, एक 2 है और एक आपके पास 2 है, तो कितने रूट आए सेम, आपके पास
अगर रूट्स जो आ रहे हैं 2 बार, मतलब r बार रिपीट हो रहे हैं, 2 बार रिपीट हो रहे हैं, तो ये आपने फॉर्म पढ़ी थी कि अगर इफ़ m इक्वल्स टू m इज रिपीटेड रूट, अगर m कितने बार रिपीट हो रहा है, m कोई रूट है वो रिपीट हो रहा है r टाइम्स एंड दिस आर द डिफरेंट रूट, और ये क्या है, डिफरेंट रूट है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ये होगा। तो z इक्वल्स टू 5r+1, तो कितने तक हुआ 5r जो रिपीट रूट हो रहे हैं, तो यहाँ क्या सोल्यूशन बनेगा, जैसे 2 बार रिपीट हुआ तो 5 y प्लस में ये कौन रिपीट हो रहा है, 2 रिपीट हो रहा है, ये m1, ये मान लो इसको m1 का नाम दे दिया और इसको इस वाले रूट को m2 का नाम दे दिया, तो क्या बनेगा ये सोल्यूशन, अगर 2 बार रिपीट हो रहा है 5 y प्लस में m1x प्लस में x 5 y प्लस में mx प्लस में जो रिपीट नहीं हो रहा 5 y प्लस में m2x, ये चीज़ आ जाएगी। क्लियर है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है, यहाँ भी m1 आएगा, जितनी बार रिपीट हो रहा है, मान लो ये रूट 4 बार रिपीट हो रहा है तो प्लस में x² बन जाएगा, फिर प्लस में x³ तक आ जाएगा, इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो यही सेम इसमें लिखा हुआ है, देखो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए सबसे पहले आपने इसको इसकी फॉर्म में लिखा, फिर क्या करते हो, रिप्लेस करते हो d को बाय m से और d' को बाय 1 से इन दिस इक्वेशन एंड इक्वेट करते हो आप, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनती है आपके पास ये m², इसको सोल्व कर सकते हो आप इजी से डिस्क्रिमिनेंट मेथड से। तो यहाँ से कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ गया z इक्वल्स टू 5(1y) इंटू प्लस में 5(2), तो ये क्या फॉर्मूला क्या लगाया इन्होंने कि अगर उसके पास जो m1 है वो 2 टाइम रिपीट हो रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है, ठीक है, और जो m2 है वो क्या है, डिस्टिंक्ट है, डिफरेंट रूट है, तो क्या रिजल्ट आता है z इक्वल टू जैसे जो रिपीट हो रहा है 5(1) प्लस में y प्लस में जैसे जो m1 है m1x है प्लस में x 5(2) y प्लस में m1x प्लस में 5(3) जो डिफरेंट रूट है, डिफरेंट रूट कौन सा है, y प्लस में m2x, यहाँ से ये चीज़ हो जाएगी, ठीक है, 5(3) प्लस में y प्लस में m2x हो जाएगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आपके पास ये चीज़ आ गई। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, हम पर्टिकुलर इंटेग्रल फंक्शन को फाइंड आउट करते हैं। पर्टिकुलर इंटेग्रल फंक्शन को फाइंड आउट करने के लिए कैसे करते हो, मैंने आपको बताया था कि जो होते हैं उसको डिवाइड में लिखते हो, इनटू में फंक्शन की फॉर्म में लिखते हो। जैसे ये चीज़ है, जब भी आपको इस टाइप के फंक्शन किसी भी का पर्टिकुलर इंटेग्रल फंक्शन फाइंड आउट करना हो, जैसे आप ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में कर चुके हो, तो पर्टिकुलर इंटेग्रल के लिए सबसे पहले आप इसको इस फॉर्म में लिखते हो। जो आपकी लेफ्ट साइड होती है, जो आपकी लेफ्ट साइड होता है उसको 1/, में डिवाइड में लिखते हो, इनटू में जो आपके पास राइट साइड आपको गिवन होती है। अब राइट साइड क्या गिवन है, साइन का फंक्शन है। आपने रिजल्ट पढ़ा था कि जब भी आपके पास पर्टिकुलर इंटेग्रल किस फॉर्म का आता है, साइन या कोस की फॉर्म में आता है, तो आप d² को क्या पुट करते हो, -m², d इंटू d' को क्या पुट करते हो, -m इंटू n, और d' को क्या पुट करते हो, माइनस में n²। देखो ये चीज़ आई। अब इसमें से आप क्या कॉमन ले सकते हो, अब इसमें से आपके पास जैसे ये चीज़ है, आपके पास है 1/, में d³ माइनस 4d² d' प्लस में 4d d' का स्क्वायर, ये चीज़ है, और इनटू में क्या है 2 sin 3x प्लस में 2y है, ये चीज़ है। तो क्या करोगे, कौन सा कॉमन लोगे आप, d कॉमन ले सकते हो, d² बचा, माइनस में 4 कितना बचा, d कॉमन ले लिया, d इंटू में d' बचा, प्लस में 4 d कॉमन ले लिया, d' का स्क्वायर बचा, इंटू में क्या बचा 2 sin 3x प्लस में 2y। किस क्या कर रहे हो, पर्टिकुलर इंटेग्रल फंक्शन को फाइंड आउट कर रहे हो आप। ये चीज़ करें, जब भी साइन और कॉस का फंक्शन होता है तो आप d को क्या पुट करते हो, जो a जो x का कोफिशिएंट होता है, d² को क्या पुट करते हो, माइनस ऑफ a का स्क्वायर, उसका कोफिशिएंट, सॉरी माइनस ऑफ m लिख दो या a लिख दो, ये लिख सकते हो, ये क्या होता है mx प्लस में ny। तो m क्या पुट करते हो, d² क्या पुट करते हो, माइनस ऑफ m², d' का स्क्वायर क्या पुट करते हो, माइनस ऑफ n², d इंटू d' क्या पुट करते हो, माइनस ऑफ m इंटू n पुट करते हो आप। तो अब ये चीज़ क्या हो जाएगी, ये चीज़ करी, अब इस d को एज इट इज रखो, अब पुट करो, d² की जगह क्या पुट करोगे, 3 का स्क्वायर, माइनस ऑफ 3 का स्क्वायर, माइनस ऑफ इसको पहले थोड़ा और सोल्व करके लिख लो, 1/, में पहले d² आया, माइनस में 4 इंटू d' आया, प्लस में 4d' का स्क्वायर आया, दिया है। अब इस 1/d को पहले इसके साथ ऑपरेट कर लो,
ये कितना बन जाएगा, 1 के इसके साथ इसको इस वाले 2 को यहाँ ले जाओ, ये इसके साथ ऑपरेट करो, किसके साथ ऑपरेट होगा, साइन ऑफ 3x प्लस में 2y। तो पहले इसको ऑपरेट कर लो ताकि आपका सिर्फ एक स्टेप रह जाए लास्ट में करना। तो 1/d है, 1/d है, तो इसकी जगह क्या आएगा, ये एज इट इज अभी लिखो, 1/d² माइनस में 4 इंटू d डैश प्लस में 4d डैश का स्क्वायर। 1/d जब d होता है ऊपर आएगा तो उसका मतलब क्या होता है, उसका डेरिवेटिव करना विद रिस्पेक्ट टू x। देखो अगर d हो तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, d डैश हो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, 1/d हो इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, 1/d डैश हो इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y। तो 1/d है तो इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, 1 इंटीग्रेशन क्या होगा इसका x के विद रिस्पेक्ट टू, पहले साइन का करोगे, साइन का कितना होता है इंटीग्रेशन, माइनस ऑफ कोस कितना होगा 3x प्लस में 2y, फिर x के विद रिस्पेक्ट टू उसका कोफिशिएंट 3, ये चीज आ गई। अब सिर्फ इसको सोल्व करना है। अब मैंने आपको बताया जब कोस हो या साइन हो क्या होता है, जो x का कोफिशिएंट होता है उसकी जगह क्या लिखते हो, माइनस ऑफ 9² बन जाएगा। d डैश स्क्वायर की जगह क्या लिखोगे, माइनस ऑफ 4 का स्क्वायर बन जाएगा। d इंटू डी डैश की जगह क्या लिखोगे, माइनस ऑफ जो x का कोफिशिएंट है और जो y का कोफिशिएंट है, कितना बना माइनस ऑफ 6। बस क्या करना है उसकी वैल्यू को आप पुट कर दोगे, कितना बना 2, 1 में d² माइनस ऑफ 3 का स्क्वायर, माइनस ऑफ 3 का स्क्वायर माइनस ऑफ m का स्क्वायर, माइनस ऑफ m स्क्वायर कितना है -9 आ जाएगा, माइनस ऑफ n का स्क्वायर कितना है -4 आ जाएगा और माइनस ऑफ mn -6 आ जाएगा। ये देखो यही चीज कर रखी है इन्होंने, d² कितना है माइनस ऑफ 3², d इंटू डी डैश कितना है माइनस ऑफ m इंटू एन और d डैश स्क्वायर कितना है माइनस ऑफ दिस है। तो यहाँ से इसकी वैल्यू रखी 1 में, अब वैल्यू पुट कर दी, d² की जगह माइनस ऑफ दिस का स्क्वायर -9, d इंटू डी डैश की जगह वैल्यू पुट करी और इसको सोल्व करा और यहाँ से आपका आंसर ये क्या निकला, पर्टिकुलर। ये चीजें आप कर चुकी हो एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में, बस क्या फर्क आया उसमें आपके पास एक सिंगल वेरिएबल होता था जिसको आप डायरेक्ट सोल्व कर सकते थे। इसमें क्या है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है तो एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो आपको पहले उसको चेंज करना पड़ेगा सिंगल में। तो ये आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल आया। कोई भी जनरल सॉल्यूशन किससे मिलकर बना होता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस में पर्टिकुलर इंटीग्रल फंक्शन। तो आप दोनों को सम करके लिख दोगे तो वो आपका जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब देखो आपने कोई भी पर्टिकुलर, अब इसका कॉम्प्लीमेंट्री तो इजी से निकल जाएगा। ये क्या है करली 2z करली x², जहाँ भी करली 2 आ गया तो इसकी जगह क्या आ जाएगा d² आ जाएगा, इसकी जगह क्या आ जाएगा d इंटू डी डैश आ जाएगा। कॉम्प्लीमेंट्री तो देखो अब पर्टिकुलर को भी साथ साथ सोल्व कर लो, इसको भी आपने कोई भी सॉल्यूशन इस फॉर्म का नहीं बना, कोई भी राइट साइड इस टाइप की नहीं बनी। या तो आपने कौन सी राइट साइड बनी है पढ़ी है, या तो e की पावर ax प्लस by, या साइन ऑफ mx प्लस ny, या कॉस ऑफ mx प्लस ny, या कौन सी टाइप पढ़ी है इस टाइप की। ऐसा टाइप नहीं बना तो आप इसको सम वाले में कन्वर्ट करोगे फॉर्मूला लगा के, 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई, 2 cos a cos b फॉर्मूला लगाया, 2 cos a cos b 2 cos a sin b का sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b का फॉर्मूला 2 sin a, ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका 2 sin a cos b। तो क्या फॉर्मूला होता है 2 sin a cos b का sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। अब ये बन गई वही फॉर्म, देखो आ गई ना यही वही फॉर्म साइन ऑफ दिस वाली। तो ये कितने पार्ट्स में 2 क्वेश्चन हो गए, पहले इसको अलग से सोल्व करोगे, इसको सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को कन्वर्ट करोगे। देखो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए वही क्या करा, जहां भी आपके पास d था उसकी जगह m पुट करा, जहां d डैश था उसकी जगह 1 पुट करा, d² है तो m² हो जाएगा, माइनस में 2m हो जाएगा, यहाँ से एक सॉल्यूशन आ जाएगा। क्या सॉल्यूशन आएगा, m कॉमन लोगे m -2 आएगा, m की वैल्यू 0 2, दोनों सॉल्यूशन कैसे आए डिस्टिंक्ट। तो क्या बनेगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, phi1 y प्लस में m, एक तो 0 है mx प्लस में phi2 y प्लस में 2x, एक ये सॉल्यूशन बन जाएगा। तो यहाँ से आपके पास आ गया ऑक्सिलरी इक्वेशन, देखो रूट्स निकाल दिए, ये चीज लिख दी। फिर पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए ये चीज बनी 1 में दिस, ये चीज होगी। अब इसको पता है अब ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, इसके लिए अलग ऑपरेट करना पड़ेगा, इसके लिए अलग ऑपरेट करना पड़ेगा। क्या करते हो, जहाँ d² होता है उसकी जगह x के कोफिशिएंट माइनस ऑफ x के कोफिशिएंट का स्क्वायर, मतलब जहाँ d² है माइनस ऑफ 1 का स्क्वायर, जहाँ d डैश का स्क्वायर है माइनस ऑफ 2 का स्क्वायर, जहाँ पर d इंटू डी डैश है माइनस ऑफ 1 इंटू में 2। तो देखो d² की जगह माइनस ऑफ 1 का स्क्वायर,
जहाँ पर भी डी स्क्वायर है माइनस ऑफ 1 का स्क्वायर, एक मिनट, हाँ डी स्क्वायर है माइनस ऑफ 1 का स्क्वायर, तो ये थोड़ी मिस्टेक कर रखी है यहाँ पर। डी स्क्वायर की जगह माइनस ऑफ 1 का स्क्वायर आएगा, यहाँ -1 आएगा, इसके साथ माइनस आएगा, माइनस ऑफ 2 इंटू डी डैश, तो माइनस ऑफ दिस आ जाएगा। तो इसको अलग अलग सॉल्व करोगे, दोनों का कॉम्बिनेशन कर दोगे तो यहाँ से सॉल्यूशन आ जाएगा। इसको कर लेना, कोई डाउट आए तो पूछ लेना। नेक्स्ट एग्जाम्पल आप खुद ट्राई करना, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट करोगे, वही क्यूब में है, 3 ऑर्डर की बनेगी, सॉरी डिग्री इसकी 1 है, तो डी क्यूब आएगा, माइनस में इसमें लिखा, फिर डी की जगह m पुट करा और डी डैश की जगह 1 पुट करा। ये इस इक्वेशन को तो आपको फैक्टराइज को करना आता है, आपको ओडी में पढ़ चुके हो। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकल गया, 2 रूट सेम है, एक डिफरेंट है। सेम के लिए ये फॉर्मूला, डिफरेंट के लिए ये लगा y प्लस में mx, डिफरेंट के लिए, सेम के लिए आपका ये लगा। फिर पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए e की पावर x है, तो आपको पता है जहाँ जहाँ d है उसकी जगह x का कोफिशिएंट, जहाँ d डैश है उसकी जगह y का कोफिशिएंट, नहीं तो डायरेक्ट हो जाएगा। इजी है क्वेश्चन आपका, इजी से हो जाएगा ये चीज़। फोर्थ एग्जाम्पल देखो, वही सेम। देखो अब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो आप इजी से फाइंड आउट कर लोगे, ये आप कर चुके हो। पर्टिकुलर इंटीग्रल में यहाँ क्या आया, प्रोडक्ट आया, आपने प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला नहीं पढ़ा, तो आप इसको फैक्टर लीनियर में चेंज करोगे। क्या, कोस की जगह अब 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई करा, फिर वही फॉर्मूला लगाया, कोस ऑफ किसका लगाया, कोस ऑफ mx प्लस एन वाई प्लस कोस ऑफ ए, कोस बी का फॉर्मूला लगाया यहाँ से, फिर अलग अलग कर लिया। जैसे आपने कौन सा क्वेश्चन करा है, जैसे आपने क्वेश्चन नंबर पढ़ा है सेकंड, सेम होगा क्वेश्चन नंबर 4। इसको ट्राई करना, वही d की जगह क्या, डी स्क्वायर की जगह माइनस ऑफ एम स्क्वायर, डी डैश स्क्वायर की जगह माइनस ऑफ एम स्क्वायर, डी इंटू डी डैश की जगह माइनस ऑफ एम एन पुट करोगे। तो इस क्वेश्चन को ट्राई करना, सेम है जैसे आपने सेकंड एग्जाम्पल करा है, ठीक है। अब आओ एग्जाम्पल नंबर 5 पे, सोल्व द इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन है, देखो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में कोई डाउट, दिक्कत नहीं आनी चाहिए, उसमें सिर्फ 2 फॉर्मूलेज याद रखने हैं कि जब आपके रूट सेम हो तब क्या अप्लाई करना है, जब रूट डिफरेंट हो आपने तब क्या फॉर्म अप्लाई करनी है। अब ये फंक्शन कैसा है, एक्स और वाई का, पढ़ा ना आपने। देखो जब ये x और y का फंक्शन आएगा तब क्या करना है, तो x y की जगह क्या पुट करते हो, c माइनस में mx, वही सेम चीज़ करनी है। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए वही सेम करोगे, हो जाएगा। इसके रूट्स निकालने आपको आते हैं। दोनों रूट क्या आए हैं आपके पास, दोनों रूट आए हैं डिफरेंट, तो यहाँ से सॉल्यूशन आ गया z इक्वल टू 5 प्लस में y प्लस में mx, m कितना है 1 है, प्लस में 5 y प्लस में mx, m कितना है m1x, अलग अलग आ गया। अब फिर पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए ये चीज़ लिखी, अब इसके रूट लिख लिए, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझो। अब इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 मेथड है। जब आपके पास फंक्शन आ जाए x और y का, तो मैं आपको इसके दोनों मेथड बताती हूँ। सबसे पहले हम इसके शॉर्ट मेथड पर चलते हैं। देखो ये रिमार्क भी ध्यान रखना, दोनों में से जो मर्जी इजी लगे आप कर सकते हो। जब आपके पास शॉर्टेस्ट मेथड टू फाइंडिंग द पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ दिस टाइप, जब फंक्शन किसका आ जाए ax प्लस बी वाई, लीनियर कॉम्बिनेशन आ जाए x और y का, तब कैसे करना है। लीनियर है, x की पावर भी 1 है, y की पावर भी 1 है, तो आपको क्या करना है ये लिखोगे। लेकिन फंक्शन कैसा होना चाहिए, होमोजीनियस होना चाहिए। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है, हर एक का ऑर्डर सेम होना चाहिए। देखो इसमें सेम है, इसका ऑर्डर 2, डी इंटू इसका ऑर्डर 2, इसका ऑर्डर 2, तो हम इस पर ये वाला फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये शॉर्टकट मेथड तभी अप्लाई होगा जब f जो फंक्शन है वो किसका होगा, होमोजीनियस का फंक्शन होगा, तभी हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। क्या पुट करना है, ax प्लस बी वाई को u पुट करना है, इंटीग्रेट करना है n टाइम्स विद रिस्पेक्ट टू u। इन वी प्लेस d को a और दिस को यहाँ से हम इसको d कितने टाइम, देखो कैसे, ये फंक्शन है हमारे पास, ये जो लेफ्ट साइड है हमारे पास, ये चीज़ बनी पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए। क्या है कि जो अंदर वाला फंक्शन है उसको u पुट करो, करा, कितनी ऑर्डर है 2, कितनी बार इंटीग्रेशन होगा 2 बार, ये चीज़ ध्यान रखना। कितनी बार, जितनी उसकी n टाइम, जितना उसका फंक्शन है, जितनी उसके अंदर जो उसके ऑर्डर है इक्वेशन का, उतनी बार ही उसका इंटीग्रेशन होगा। कितने ऑर्डर की है, 2 ऑर्डर की है, कितनी बार इंटीग्रेशन होगा 2 बार। फिर क्या करना है कि a जो a है उसकी जगह d और b की d डैश की जगह b रखना है। प्रोवाइड क्या है, ये चीज़ 0 नहीं बननी चाहिए। अगर ये चीज़ 0 बन गई तो आप इसके लिए एक अलग केस आता है, लेकिन अभी आप इतना देखो कि अगर ये चीज़ 0 नहीं बन रही तो आप ये मेथड, देखो ईजी है कैसे, मैं आपको बताती हूँ करके। 1 बाय में डी स्क्वायर माइनस में 4 इंटू डी डैश है, प्लस में 3 डैश स्क्वायर है, ये चीज़ है, इंटू में अंडर द रूट x प्लस में 3y है।
ठीक है। जब भी आपके पास राइट साइड फंक्शन ऑफ ए एक्स प्लस में बी वाई होगी, ये टाइप होगी, तो आप क्या करोगे, आप जो भी अंदर वाला फंक्शन होगा उसको u मानोगे, ठीक है। फिर क्या फॉर्म लगाओगे, आप जो x का कोफिशिएंट होगा उसको d की जगह पुट करोगे, जो y का कोफिशिएंट होगा उसको b की जगह पुट करोगे, जैसे ये चीज़ है। अब इसमें क्या करना है, और कितनी बार इंटीग्रेशन करोगे, जितनी उसकी डिग्री होगी, जितना उसका ऑर्डर होगा। अब डी स्क्वायर, x का कोफिशिएंट 1 है, 1 माइनस 4, d का 1, d डैश का 3 प्लस 3 d डैश का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, इंटीग्रेशन 2 बार, इंटू में अंडर रूट यू और डी यू इंटू में डी यू, ये चीज़ करें। अब इसको सोल्व करो, इसको सोल्व करोगे, यहाँ से 1 माइनस में 4 तिया 12 प्लस में 3 इंटू में 9, ये चीज़ आ गई 27, इंटीग्रेशन 2 बार अंडर रूट यू डी यू इंटू में डी यू। यू क्या रखा आपने, 3y प्लस में x रखा, ये शॉर्टकट मेथड है। 1 बाय में तो कितना बना, 1/16। अब इसका इंटीग्रेशन u की पावर अंडर हाफ का एक बार करोगे कितना आएगा, 2/3 आ जाएगा, क्योंकि एक पावर ऐड करते हो, u की 3/2। फिर इसका एक बार और करोगे, कितना बनेगा इसका इंटीग्रेशन, 1/16 इंटू 2/3 इंटू में कितना बनेगा, u की पावर 5/2 इंटू में 5 इंटू में 2 बन जाएगा 5/2, तो कितना आ जाएगा 1/16 इंटू में 2/2 बाई में 3 इंटू 5 u की पावर 5/2, तो कितना बन गया 1/60 आ जाएगा। सोल्व करके u की वैल्यू पुट कर दो, x प्लस में 3y की 5/2, तो ये क्या निकल गया, इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकल गया। प्लस में क्या लिख दोगे, कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री कितना आया हुआ है 5(1) y प्लस में x प्लस में 5(2) y प्लस में 3, तो ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन आ जाएगा। ये तो था शॉर्टकट मेथड टू फाइंड अ पर्टिकुलर इंटीग्रल फंक्शन। अगर आपके पास राइट साइड इस टाइप की है, मतलब फंक्शन ऑफ ax प्लस में by है, तो आप ये मेथड सिर्फ तभी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके लॉन्ग मेथड पे। लॉन्ग मेथड वैसे आपको जरूरी नहीं है, लेकिन जब भी आपके पास ये होमोजीनियस होगी तभी हम ये वाला मेथड अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। और क्या ध्यान रखना है कि जो 1/डिवाइड वाला है वो 0 नहीं बनना चाहिए, फिर अगर 0 बन जाएगा तो उसके लिए अलग मेथड है जो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। इसमें क्या है, देखो ये चीज़ थी, मैंने आपको बताया था कि जब इस टाइप का फंक्शन आता है तो आपने क्या करना है, ये फंक्शन है, पहले हमने इसको क्या करा, इसके रूट्स बना लिए, बनाए, फिर इसको अलग अलग लिखा, 1/दिस अलग लिख दिया, 1/दिस अलग लिख दिया, फिर ये बाहर रखा, पहले एक पर ऑपरेट लगाया। देखो आपने ये चीज़ पढ़ी थी, ये चीज़ क्या थी कि हम ये वाला मेथड कब लगा सकते हैं, इनको पार्शियल फ्रैक्शन में कंसीडर करना है, डी एज अ फंक्शन ऑफ डी एंड डी डैश ईच पार्शियल फ्रैक्शन, मतलब ये फंक्शन होएगा इस टाइप के बनेगा तो हम ये मेथड अप्लाई करेंगे, इसको ही ये वैल्यू पुट करनी है, अदरवाइज ये मेथड अप्लाई नहीं हो सकता। तो इन्होंने सबसे पहले क्या करा इस एग्जाम्पल में, इसको ये फॉर्म में बनाया, यहाँ m कितना है 1 है, यहाँ m कितना है -3 है, ये चीज फॉर्म है ना आपके पास। देखो d माइनस में d माइनस में एम डी डैश है, तो क्या करा d माइनस, तो m कितना है इसके लिए 3 है, इसके लिए m कितना है 1 है, तो ये चीज़ करी। तो पहले एक फॉर्मूला लगाया, तो इसमें क्या करते हैं m 1 है आपके पास, तो y प्लस में x इक्वल्स टू c हो गया, तो इस पर एक इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाया, फिर इसको सोल्व करा, फिर इस पर अगेन लगाया 1, तो यहाँ d कितना है, पहले इसको सोल्व करके लिख दिया, ये चीज़ आ गई, फिर इसका अगेन अप्लाई करा, फिर लास्ट में उसकी वैल्यू पुट कर दी। तो आप पहले इसका शॉर्टकट मेथड अप्लाई करना, तो मैं इस क्वेश्चन को एक बार इस मेथड से नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा करवाती हूँ, तो आप सभी अभी सिर्फ इसका शॉर्टकट मेथड देखना। थैंक यू।